आज से ठीक एक महीना पहले 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही जो है प्लेन क्रैश हो जाता है और जिसके चलते लगभग 275 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन तब से लेकर अब तक हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर किस वजह से और किसकी गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ है। लेकिन अब जो है AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती जांच की रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इस रिपोर्ट में जो खुलासा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। साथ ही इस रिपोर्ट में एक अहम चीज ये भी जोड़ी गई है, दोनों पायलट की आखिरी बातचीत का वॉइस चैट जो है वो भी इस रिपोर्ट में जोड़ा गया है। और जब आप दोनों पायलट की आखिरी बातचीत को जानेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आखिर किस वजह से जो है वो ये प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें किसकी गलती थी। तो जो शुरुआती जांच में रिपोर्ट में सबमिट किया गया है वो ये है कि इंजन को प्रोवाइड कराने वाले जो दो स्विच होते हैं, एक वन स्विच और दो स्विच, इन्हें कंट्रोल स्विच बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्विच जो है 1 सेकंड की अंतराल में बंद हो जाते हैं, जिसके चलते जो फ्यूल है वो इंजन तक नहीं मिल पा रहा था और जो प्लेन है वो उड़ने की बजाय उसकी गति जो है धीमी होती जा रही थी और जिसके चलते वो एक बिल्डिंग से टकरा गया और इतना बड़ा भयानक हादसा हो गया है। लेकिन ये कंट्रोल स्विच कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, कैसे जो है ये इंजन को फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं, और अगर ये जो कंट्रोल स्विच है वो बंद हो जाते हैं एक बार तो क्या इनको दोबारा चालू नहीं किया जा सकता, इसके बारे में जो है हम आपको आसान भाषा में विस्तार रूप से समझाएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पायलट के बीच जो है आखिरी बातचीत क्या कुछ हुई थी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो 12 जून को यह हादसा होता है जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट होती है एयर इंडिया की 171 में, वो टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही जो है वो क्रैश कर जाती है। इस विमान में 230 यात्री सवार थे, 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट मौजूद थे। लगभग जो 242 लोग सवार थे उनमें से 241 की मौत हो जाती है। सिर्फ एक ही इंसान विश्वास जो है वो इस विमान से बच जाता है। साथ ही ये जो विमान जिस बिल्डिंग से मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया था वहां भी 35 लोगों की मौत हो जाती है। अब जो है एक महीने बाद, एक महीने का समय दिया गया था एजेंसी को और सिर्फ पूरे एक महीने बाद जो है AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। शनिवार यानी 12 जुलाई को आज सुबह सुबह ये रिपोर्ट सामने आई है। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो दो कंट्रोल स्विच होते हैं जो इंजन को फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं वे दोनों जो हैं 1 सेकंड के अंतराल में बंद हो जाते हैं। अब थोड़ा आसान भाषा में समझिए कंट्रोल स्विच जो है वो काम कैसे करते हैं। अगर आपने बाइक चलाई है तो बाइक में जो है एक रिजर्व वाला ऑप्शन होता है नीचे की तरफ। अगर आप वो मेन में लगी हुई है बाइक, मतलब वो रिजर्व में नहीं है तो बाइक चलती रहे, लेकिन जब थोड़ा पेट्रोल कम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है बाइक बंद हो जाती है। फिर आप उसे अगर रिजर्व में लगाओगे तो बाइक दोबारा चलेगी। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पर एक जो स्विच है अगर हम उसको ऑफ कर देंगे तो अगर पेट्रोल बाइक में है भी तब भी बाइक नहीं चल पाएगी क्योंकि स्विच जो है वो ऑफ है। इस तरह से ही इस प्लेन में भी है, यहाँ पर भी 2 स्विच होते हैं और दोनों स्विच जो है वो रन से स्विच ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो है फ्यूल इंजन को नहीं मिल पा रहा था और दोनों स्विच जो है 1 सेकंड के अंतराल में बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है पायलट अपने साथी पायलट से पूछते हैं कि स्विच क्यों बंद किए हैं। साथी पायलट बताता है कि मैंने स्विच बंद नहीं किए हैं, हो सकता है तकनीकी खराबी की वजह से हुई हो। अब इसके बाद क्या है, 1 बजकर 38 मिनट 54 सेकंड पर जो है स्विच 1 को दोबारा चालू किया जाता है और 1 बजकर 38 मिनट 56 सेकंड पर स्विच टी को दोबारा जो है वो रन सिचुएशन यानी चालू सिचुएशन में लाया जाता है। लेकिन इंजन 1 होता है वो थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगता है, लेकिन इंजन 2 वो रिकवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये हादसा हो जाता है। इसके बाद जो है दोनों ही इंजन को फ्यूल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। पायलट ने भरपूर प्रयास किया, दोनों इंजन के जो कंट्रोल स्विच होते हैं जिनसे फ्यूल इंजन को मिलता है उन दोनों कंट्रोल स्विच को जो है बंद सिचुएशन से चालू सिचुएशन में किया जाता है, जिसके बाद पहला इंजन जो है वो थोड़ा रिकवर हो जाता है लेकिन दूसरा इंजन बिल्कुल काम करने से बंद कर देता है।
अब इसके बाद पायलट के पास जो उपाय था वो था बैकअप इंजन को चालू करना। इसको कहते हैं एक्सिक्यूटरी पावर यूनिट। पायलट ने बिना देरी किए इस इंजन को चालू कर दिया, लेकिन ये इंजन भी जो है प्लेन क्रैश होने से नहीं बचा पाया। अब इसके बाद जो है पायलट 1:39:05 पर मेडे मेडे का ऐलान कर देता है, जिसका मतलब है पायलट कह रहा है कि जब चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब प्लेन क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। ये जो सिग्नल है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास जाता है। वे इस सिग्नल को सुनते हैं और इसका रेस्पॉन्स पायलट को देते हैं, लेकिन पायलट की तरफ से उसका रेस्पॉन्स नहीं आया था, जिसका साफ सा मतलब है कि हादसा हो चुका था। अब इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल चुका था कि प्लेन जो है एक बिल्डिंग से टकरा चुका है। और इसके बाद जो तमाम कहानियां सामने निकल कर आई है वो आप सभी को पता है, जहां पर कई परिवारों के जो परिवारों में जो खुशियां थी वो एक झटके में मातम में बदल जाती है। अब हम आपको एक चीज यहाँ पर और बताएंगे। ये जो है वो एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। दरअसल एक टरबाइन होता है जिसको राम एयर टरबाइन कहते हैं, रेड। ये जो टरबाइन है वो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही खुल गया था, लेकिन इसका जो काम होता है वो जब इंजन काम नहीं कर रहा होता तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसे बाहर की तरफ निकाला जाता है, जिससे ये बिजली प्रोवाइड कराए और हाइड्रोडोलिक जो पावर है वो प्लेन को प्रोवाइड कराए। लेकिन जो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये खुल गया था, जिसकी वजह से इसने भी काम नहीं किया गया था। अब हम आपको दोनों जो पायलट थे उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने जो है वो कितने कितने घंटे जो है उड़ान की हुई है। तो जो कैप्टन थे सुमित सब्रवाल, वो 8200 घंटे की उड़ान कर चुके हैं, और जो फर्स्ट ऑफिसर थे जिनका नाम था क्लाइव कुंदर, वो 1100 घंटों की फ्लाइट उड़ा चुके हैं। यानी दोनों ही पायलट को जो है वो पूरी एक्सपीरियंस था, पूरा अनुभव था उन्हें, लेकिन फिर भी जो है ये ऐसा हादसा हो जाता है। अब आप जो वॉइस चैट जो हमने आपको बताई है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से पता चलता है कि तकनीकी खराबी के चलते जो है वो कंट्रोल स्विच जो है चालू सिचुएशन से बंद सिचुएशन में पहुंच गए थे। मतलब यहाँ पर क्योंकि जब पायलट साथी पायलट से पूछता है कि जो कंट्रोल स्विच है वे बंद क्यों किए गए हैं, तो साथी पायलट कहता है कि मैंने नहीं किए गए हैं, मैंने नहीं किए हैं। इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि जो कंट्रोल स्विच है वो चालू सिचुएशन से बंद सिचुएशन में तकनीकी खराबी के चलते चले गए हों, जिसकी वजह से अब जो है जो प्लेन है उस पर प्लेन की कंपनी पर सवाल खड़े होते हैं, जो बोइंग कंपनी का ही प्लेन है। इसके अलावा जब ये जांच सामने आई है तो एयर इंडिया ने कहा है कि जितने भी हमारे लोग इसमें मारे गए हैं, जितने भी लोगों की जान गई है, हम उनके परिवार के प्रति जो है संवेदनशील है, और उन्होंने कहा है कि हम इस जो रिपोर्ट है हम इसका पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि अभी और भी जांच सामने आने की बाकी है, तमाम तरह की जांच चल रही है। इस वीडियो में इतना ही है। आपको जो भी कहने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।